कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से निक को देखते हैं जिसके पिता उसे बता रहे थे कि भविष्य में तुम्हें एक लड़की मिलेगी जो तुम्हें फूल देगी, उसकी तुम्हें मदद करनी है। निक के पिता के पास कुछ करिश्माई शक्तियाँ थी। वो दूर से ही चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। वो एक ऐसी खास फौज से भाग रहे थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन लोगों को ढूंढ रही थी जिनके पास कुछ करिश्माई शक्तियाँ हैं, ताकि उन्हें जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा सके। निक के पिता ने उसे समझाया कि उस लड़की की मदद करने से और भी बहुत से लोगों की मदद होगी जिन्हें उसकी बहुत जरूरत है। इसके बाद उसी खास गुट डिवीजन से कुछ एजेंट होटल में पहुंचे। निक के पिता ने उसे कुछ भी ऐसा करने से मना किया जिससे वो दोनों पकड़े जाएं, क्योंकि ये लोग भविष्य देख सकते हैं। इससे पहले कि वो टीम उनके कमरे में रेड मारने पहुंचती, निक के पिता ने अपनी शक्तियों से उसे दूसरे कमरे में छुपा दिया। हेनरी कार्वर, जो इन एजेंट्स की टीम का लीडर है, उसने रेड शुरू करने का ऑर्डर दिया। निक दूसरे कमरे में छुपकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही रेड शुरू हुई, कमरे से गोलियों की आवाजें आई और उसके पिता ने 2 एजेंट्स को दीवार पर जोर से पटक दिया। इसके बाद कार्वर ने बाकी एजेंट्स को निक के पिता की बॉडी को लैब में लाने को कहा। बेचारा निक चुपचाप छुपा हुआ आंसू बहाता रहा और कार्वर वहाँ से चला गया। अब कहानी 10 साल आगे जाती है, जब कार्वर की निगरानी में एक लड़की को उसकी शक्तियाँ बढ़ाने का इंजेक्शन दिया जा रहा था, लेकिन इस इंजेक्शन से उसकी मौत भी हो सकती है। इस लड़की का नाम है कीरा। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसे जैसे ही कमरे के अंदर लाया गया तो वो साथ ही फर्श पर एक मार्बल गिराती है। इंजेक्शन लगने के कुछ ही पलों बाद कीरा को दौरा पड़ने लगा और मॉनिटर पर उसकी हार्ट रेट सीधी हो गई, जिससे साफ हो गया कि वो मर चुकी है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके पास आया, कीरा ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। उसने डॉक्टर का सिक्योरिटी पास चुराया और एक सिरिंज उठाई, जिसके बाद वो वहाँ से भाग निकली। एक डॉक्टर ने सिक्योरिटी बटन दबाया जिससे एग्जिट के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो गए। जैसे जैसे कीरा बाहर की तरफ भाग रही थी, वो मार्बल जो उस औरत ने फेंका था वो हॉल में रोल करते हुए आया और फिर दरवाजे के लॉक होने से पहले ही उसमें फंस गया, जिससे दरवाजा खुला रह गया। इसके बाद कीरा आसानी से वहाँ से भाग निकली। तभी कार्वर ने विक्टर से कहा कि सभी स्निफर्स को काम पर लगा दो। ये ऐसे लोग थे जिनके पास चीजों को सूंघकर उन्हें छूने वाले आदमियों का पता लगाने की ताकत थी। वहीं हांगकांग में निक अपनी शक्तियों से डाइसिस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब निक पार्क में गया ताकि वो जुए में चीटिंग करके जीत जाए, लेकिन उसका आखिरी मूव फेल हो गया और वो हार गया। अब निक पर $6000 का कर्ज है। ना चुका पाने पर उसके साथ के लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और वो वहाँ से भाग गया। घर पहुंचकर वहाँ 2 लोग ऑर्गेनाइजेशन से निक के पास आए। वो एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ जरूरी सामान चोरी किया है, क्योंकि ये एजेंट्स पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं अपनी विजन से। तभी एक एजेंट ने देखा कि निक काफी वक्त से यहाँ अकेला है। एजेंट्स ने उसे कहीं ना भागने की धमकी दी और अगर उसने ऐसा किया तो उसे दोबारा ढूंढ लिया जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही निक ने अपने कपड़े और गन पैक करना शुरू कर दिया। तभी उसे एक अनजान कॉल आया। फोन पर एक लड़की ने उसे दरवाजा खोलने और गन नीचे रखने का ऑर्डर दिया। जैसे ही निक ने दरवाजा खोला, वहाँ कैसी थी, एक 13 साल की वॉचर जो सीधे उसके फ्रिज पर रखे चिकन पर टूट पड़ी, जो इस लड़की ने अपनी विजन में देखा था। कैसी ने इसके बाद खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो $6 मिलियन ढूंढने में निक की मदद करना चाहती है। कैसी ने बताया कि वो एक सेकंड जनरेशन वॉचर है और वो फ्यूचर की थोड़ी सी झलक देख सकती है, लेकिन वो हर बार पूरी तरह सही नहीं होती। अभी उसकी शक्तियाँ इतनी ताकतवर नहीं है। कैसी ने बताया कि डिवीजन जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो सारा पैसा उसी लड़की के पास एक सूटकेस में है। इस पर निक ने कहा कि वो किसी भी हालत में डिवीजन से पंगा नहीं लेना चाहता, चाहे ये पैसों वाली बात सच ही क्यों ना हो। कैसी को यकीन था कि कभी न कभी निक उसकी मदद जरूर करेगा और उसने बताया कि अगर उस लड़की को नहीं ढूंढा गया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तभी कैसी को एक विजन आया कि कुछ लोग मार्केट में उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक गैंग का सामना करना पड़ा जिसका नाम है पॉप फैमिली। उनके लीडर का नाम था पॉप फादर। पॉप फादर ने निक से डिवीजन से भागी लड़की के बारे में पूछा, क्योंकि उसकी बेटी जो कि एक वॉचर है, उसने निक को उस लड़की के साथ देखा है अपनी विजन में। उसकी बेटी पॉप डॉटर ने कैसी की तरफ बंदूक तानकर धमकी दी कि वो जानती है कैसी कैसे मरेगी, लेकिन कैसी को यकीन था कि मैं अभी तो नहीं मरने वाली। उसने निक की बंदूक उठाकर पॉप डॉटर की तरफ फेंकी और निक ने अपनी शक्तियों से पॉप फादर और उसके असिस्टेंट को हवा में उड़ाकर दीवार की तरफ गिरा दिया, जिसके बाद वो कैसी के साथ वहाँ से भाग निकला।
पॉप फादर के साथ ब्लीडर्स नाम के लोग भी थे। ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज इतनी तीखी है, इनके चिल्लाने से आसपास के सभी कांच टूट जाते हैं। तभी पॉप डॉटर ने विजन में देखा कि निक और कैसी बड़े फिश टैंक्स की तरफ भाग रहे हैं और उन्होंने ब्लीडर्स को उनके पीछे भेजा। जब ब्लीडर्स ने वहां पहुंचकर चीखना शुरू किया तो उनकी आवाज से सारे फिश टैंक टूट गए, जिस वजह से निक और कैसी फिसल कर गिर गए। निक ने कैसी को तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन तभी एक ब्लीडर उनके सामने आकर चीखने लगा। उसकी चीख से उनके कानों में बहुत दर्द होने लगा। उसके बाद पॉप गर्ल को विजन आया कि कीरा, जिसके पास वो पैसों वाला सूटकेस है, वो निक और कैसी के साथ है। लेकिन फिर अगले विजन में कीरा अकेले गायब होती दिखी। तो उसने अपने पिता को बताया कि अगर निक यहीं मर गया तो कीरा उनके हाथ से निकल जाएगी। तभी कीरा की आंख एक बोट में खुली, जहाँ एक आदमी पाइप स्मोक कर रहा था। बोट के अंदर एक शीशे पर 4100 निक लिपस्टिक से लिखा हुआ था। कीरा ने अपनी लिपस्टिक से उसके नीचे दोबारा से निक लिखा। पहले लिखे हुए निक और अब जो उसने लिखा, दोनों की हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम थी। वहीं कैसी अपनी विजन से निक को ढूंढ रही थी। उसे पता चला कि निक एक स्टिच की निगरानी में है, जिसका नाम है टेरेसा। इन्हें स्टिच इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये सभी चोटों को एकदम से ठीक कर सकते हैं। टेरेसा ने निक को ठीक कर दिया क्योंकि कैसी की माँ ने कभी उसकी मदद की थी, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। कैसी ने निक को एक लोटस का फूल दिया और बताया कि डिवीजन ने कैसी की माँ को इसलिए लॉक कर रखा है क्योंकि उनका मानना है वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर कैसी ने निक को अपनी विजन की एक पेंटिंग दिखाई, जो दिखाती है कि डिवीजन के एजेंट्स एक औरत को अपने साथ ले जा रहे हैं। जो एजेंट निक के घर में आए थे, वही उस लड़की को पकड़ कर ले जाएंगे। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे, कैसी ने उसे एक और पेंटिंग दिखाई, जिसमें साफ दिख रहा था कि निक और उसकी मौत एक औरत की वजह से होगी। उधर एजेंट होल्डन और एजेंट मैक ने कीरा को सड़क पर पकड़ लिया। एयरपोर्ट के रास्ते में जब कीरा को वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कैफे में ले जाया गया, तो कीरा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैक के दिमाग में एक नकली मेमोरी डाल दी, जिसके बाद उसे ऐसा लगा कि होल्डन ने उसके भाई का खून किया है। यही सोचकर मैक ने बाहर जाकर होल्डन का खून कर दिया। जब मैक होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो वॉशरूम की तरफ भागा कीरा को पकड़ने के लिए। कीरा ने उसकी आंखों में साबुन फेंककर भागने की कोशिश की, लेकिन मैक ने उसे पकड़ लिया। खींचातानी में कीरा के हाथ में मौजूद ब्रेसलेट टूटकर बिखर गया। इसके बाद कीरा ने मैक के सर पर बाथरूम साइन से वार किया और आखिर में उसके सर पर लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। कैसी